हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 23 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। विटामिन B2 जो है आपका इसमें सुमेलित है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 रेटिनॉल नहीं होता है, ये थायमिन होता है। ठीक है, क्या होता है? थायमिन होता है। और आपका विटामिन B6 नियासिन नहीं होता है, ये आपका पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, विटामिन C आपका कैल्सिफेरॉल नहीं होता है, ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, आनुवांशिक अभियंत्रण निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो रोग प्रतिरोधक, वृद्धि पर वर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। तो उपर्युक्त में जो कुछ सफलता के साथ परीक्षण किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 डी उत्तर। ठीक है, इसमें आपका रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग का परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, फोर्ट्रान है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल खुदाई से प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्किमेडीज से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल कृत चैत्यगृह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्लेस का है। अगला हमारा प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने कराया था, कृष्ण प्रथम ने। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के अवतार के रूप में माना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगला हमारा प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पारसेक मात्रक है, तो किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हल्के रंग कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, एक अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। अगला हमारा प्रश्न है, फल एवं सब्जियों में मोम घोल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी, उनका भंडारण कारण बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन घट जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिकों के अध्ययन को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एंटोमोलॉजी को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यकृत को कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिणेश्वर संबंधित है किस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम था। अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम से ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद आपका देखिए ये इसका हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका अक्टूबर 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था अगस्त 1942 में। ठीक है, अब कृष्ण मिशन आपका मार्च में हुआ था। कब हुआ था? मार्च में आपका 1942 में। इस तरह इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। ठीक है, 1, 2, इसका देखिए सही उत्तर हो गया ए, 1, 2, 4, 3 बी, ए इसका सही उत्तर हो गया।
अगला हमारा प्रश्न है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्प निम्न में कौन था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट थी इन दोनों को मिलाने वाली। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए संगठनों की एक सूची दी गई, सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति है, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी है, इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन है। तो एक दो जो थे क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 2। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। अगला हमारा प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गांधी जी और अम्बेडकर ने किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नई शताब्दी सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 92°13 पूर्व। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नलिखित पतनों पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, 1 हो गया। न्यावसवा जो आपका मुंबई में है ये आपका गोवा में पड़ेगा, न्यू मंगल कर्नाटक में है, ये आपका केरल में पड़ेगा। 4 2 3 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बिरहोर जो है आपका झारखंड का न होकर छत्तीसगढ़ का जनजाति है, आगामी नागालैंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, ये तीनों सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा नहीं है। ठीक है, उड़ीसा नहीं है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये तीनों छोटा नागपुर पठार का भाग हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं स्थित है और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें आपका पूछा है कि कौन सबसे पहले निर्माण हुआ, कौन सबसे नवीन निर्माण है। देखिए इसमें सबसे पुराना अरावली है, उसके बाद पूर्वी घाट है, उसके बाद दक्कन के ट्रेप है, उसके बाद हिमालय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात में पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, कांडला क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, हल्दिया, इलाहाबाद के मध्य गंगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, काजीरंगा में। मानसा जो आपका मानस जो है आपका ये असम में है। ठीक है, और ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, चिंगमंगलूर जनपद में। ठीक है, 1852 में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? तो एक बिजली संयंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन तिथि या तिथियां जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है? तो प्रधान निर्वाचित होता है, सरपंच निर्वाचित होता है, पंच, 1 4 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1 4 5। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं समाप्ति की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राज्य विधानसभाओं के तत्व संबंधी संकल्पों को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसको राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने माह के? 6 माह के अंतर्गत। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24 है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न राज्यों में कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखिए ये था आपका जम्मू कश्मीर था, जब ये एक था तो उसमें इसको ये अधिकार था कि 2 महिलाओं का ये मनोनीत कर सकता था। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था तो किसने तैयार किया था? ये बी इसका सही उत्तर है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसको तैयार किया था। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सीकम पाचन के काम आता है? तो इसका सही उत्तर सी है, सेलुलोज के पाचन के काम आता है। अगला लास्ट हमारा प्रश्न है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कासिमिर फंक है। ठीक है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। ये दोस्तों हमारा आज का 50 प्रश्न था। आपको कैसा लगा और हमको आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन